हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12th हिंदी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट की जो सीरीज है, इसको पढ़ रहे थे। तो अभी तक हम इसमें टोटल 50 क्वेश्चन अर्थात 50 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। इस वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे 51 से लेकर के 75 तक क्वेश्चन। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो कल का गृहकार था वो ये है कि किस युग को जागरण काल कहा जाता है। क्लियर हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भारतेंदु युग को। भारतेंदु युग का जो समय है वो है 1850 से 1900 तक। इस तरीके का ये जो आपका कल का जो गृहकार था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं अब अपने आज की वीडियो के पहले क्वेश्चन अर्थात 51। श्यामनगर के राजदरबार का दर्शनीय जीव कौन था? ये आपके सामने ऑप्शन है। तो आपको बता दें, जो पहलवान था, और पहलवान का नाम क्या था भाई? लुट्टन सेन। तो लुट्टन सेन ही क्या था? राज दरबार का दर्शनीय जीव था। यानी ऑप्शन नंबर आ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 52 क्वेश्चन पर। किसकी आवाज़ मृतक गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी? रमजान के नगाड़ों की आवाज़, काले बादलों के गड़गड़ाने की आवाज़, कुत्तों की आवाज़, या फिर पहलवान के ढोलक की आवाज़? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, पहलवान के ढोलक की आवाज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 53। तो क्वेश्चन कहता है, जेठ मास की तपन और भादो मास की उमस में कालजयी अवधूत के समान किस फूल का पेड़ खिलता है? तो कालजयी अवधूत भाई सबको पता है कि शिरीष को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिरीष। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंगल की आग किसे कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पलाश। नेक्स्ट, संस्कृत साहित्य के कवि कालिदास ने शिरीष के फूल को माना है। तो कालिदास जो हैं इन्होंने शिरीष के फूल को कोमल माना है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन है, शिरीष के फलों, यहाँ पर फूलों होना था, शिरीष के फूलों को देख करके द्विवेदी जी को किसकी याद आ जाती है? अध्यापकों की, संगीतज्ञों की, या नेताओं की, या फिर वैज्ञानिकों की? तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, अध्यापकों की। क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन है, जाति प्रथा दूसरा रूप है देश विभाजन का, श्रम विभाजन का, समाज विभाजन का, या फिर गृह विभाजन का? तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, अर्थात श्रम विभाजन का। श्रम विभाजन के लिए भाई जाति प्रथा चलाई गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। जाति प्रथा किस पहलू से हानिकारक है? तो जो जाति प्रथा है वो किसके लिए हानिकारक है? आर्थिक पहलू, सामाजिक पहलू, या राजनीतिक पहलू, या फिर ऐतिहासिक पहलू? तो जो जाति प्रथा है भाई ये आर्थिक पहलू के लिए क्या होती है? हानिकारक होती है। क्लियर हो गया? तो ये इसका राइट आंसर चला जाएगा अपना ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन है, अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? दूध चीनी का मिश्रण, पानी चीनी का मिश्रण, दूध पानी का मिश्रण, और नमक पानी का मिश्रण? तो जो राइट आंसर चला जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सा, अर्थात दूध पानी का मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 59 जो है वो ये कह रहा है, महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा था। तो ये किसने कहा? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर रामधारी सिंह दिनकर? जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपको एक बात बता दें, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा छायावाद के आधार स्तंभ हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। महादेवी वर्मा के काव्य का आधार रहा है दुख व वेदना, हास्य व व्यंग्य, उत्साह व निराशा, निराशा व हास्य? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर आ, दुख व वेदना। महादेवी वर्मा जो हैं भाई इन्हें विरह वेदना की कवित्री भी कहा जाता है और ये एक प्रमुख रेखा चित्रकार भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जैनेंद्र कुमार को सम्मानित किया था। जैनेंद्र कुमार को भारत सरकार ने कौन सा पुरस्कार दिया? पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न, या फिर भारत श्री? तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पद्म भूषण, यानी ऑप्शन नंबर बा। क्वेश्चन नंबर 62, जैनेंद्र कुमार का प्रथम उपन्यास है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है गोदान, गुनाहों का देवता, परख, और मैला आंचल। तो गोदान जो है ये तो लिखा है प्रेमचंद ने,
गुनाहों का देवता लिखा है भाई धर्मवीर भारती ने, मेला आंचल लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने, और अब बचा क्या इसमें परख, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। मेला आंचल किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का एक उपन्यास है, और ये जो उपन्यास है वो किस प्रकार का उपन्यास है? आंचलिक उपन्यास है। नेक्स्ट, रेणु जी का सबसे पहला उपन्यास जुलूस, परती परिकथा, मेला आंचल या कितने चौराहे। तो अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा ही कर रहे थे कि जो मेला आंचल है वो फणीश्वर नाथ रेणु का क्या है? एक आंचलिक उपन्यास है, और ये इनका सबसे पहला उपन्यास भी था। क्लियर हो गया। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो चला जाएगा मेला आंचल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 64। फणीश्वर नाथ रेणु को भारत सरकार की ओर से पुरस्कार मिला, तो कौन सा पुरस्कार मिला? आपके सामने ऑप्शन है पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न और भारत भारती। तो इन चार में से कौन सा पुरस्कार मिला? तो उन्हें मिला पद्मश्री। क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध उपन्यास है कालिदास की लालित योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, बाणभट्ट की आत्मकथा और गबन। तो गबन तो भाई प्रेमचंद का है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, बाणभट्ट की आत्मकथा। इसको याद कर लेना, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, और जो क्वेश्चन आप लोगों से बनते नहीं हैं उन्हें अपने रफ या कॉपी में नोट कर लिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं भाई 66। तो क्वेश्चन है, शांति निकेतन में रहते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी का संपर्क हुआ, तो किससे संपर्क हुआ था भाई? भीमराव अम्बेडकर से, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर से, रविंद्रनाथ ठाकुर से और प्रताप नारायण मिश्र से। तो शांति निकेतन में रहते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो संपर्क हुआ था वो हुआ था रविंद्रनाथ ठाकुर से। क्लियर हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, रविंद्र में बड़ी बी कर लेना बच्चों। क्लियर हुआ। कभी कभार टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 67। स्वतंत्र भारत के प्रथम निधि विधि व न्याय मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, अर्थात भीमराव अम्बेडकर। क्लियर हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं इन्हें भाई लौह पुरुष कहा जाता था। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 68। भारत सरकार ने भीमराव अम्बेडकर को सम्मानित किया। तो भाई मैं इस वीडियो में मैंने 3 पुरस्कार बता दिए हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है पुरस्कार से संबंधित। तो तीनों के तीनों क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना, लिख लेना, आप लोगों से क्या हो जाएंगे, आसानी से बन जाएंगे। चलिए तो इसके राइट आंसर पर चलते हैं। भीमराव अम्बेडकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? भारत रत्न। और आपको एक बात बता दें, ये जो भारत रत्न है ये हमारे भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है नोबल। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन कहता है, लेखक आनंद यादव अपनी मां को ले गया था, तो कहाँ ले गया था? दत्ताजी राव के यहाँ, बामन पंडित के यहाँ, रनवरे मास्टर के यहाँ और कक्षा अध्यापक के यहाँ। तो जो लेखक आनंद थे वो अपनी मां को ले गए थे दत्ताजी राव के यहाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आ है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब क्यों ले गए थे? अगर आपने पाठ पढ़ा है तो आपको पता है कि वो पढ़ना चाहते थे, इसलिए ले गए थे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 70। आनंद के मराठी अध्यापक का नाम था। आनंद जो था उनके जो मतलब अध्यापक थे वो मराठी पढ़ाते थे, उनका नाम क्या था? रनवरे, बामन पंडित या सौंदल गेकर या दत्ताजी राव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो शाह है उसका, और उसका क्या नाम है? ऑप्शन नंबर शाह पे ऑप्शन क्या दिया गया? सौंदल गेकर। क्लियर हुआ। तो ये थे भाई उनके मराठी अध्यापक। तो पूरे पाठ में इनका जिक्र भी है, और इस तरीके से आप लोग जो पढ़ रहे हैं हमारे आनंद आ रहा होगा, आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। 1922 में बौद्ध स्तूप की खोज करते हुए मोहनजोदड़ो आए थे, तो कौन आ गया था मोहनजोदड़ो भाई? इतिहासकार इरफान हबीब या होराल्ड हरग्रीव्स, माधव स्वरूप वत्स या फिर लास्ट ऑप्शन है हमारा राखलदास बनर्जी। तो इसका जो राइट मतलब आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा, क्या हो जाएगा? राखलदास बनर्जी। अच्छा, आप लोगों को बता दें राखलदास बनर्जी जो हैं, अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले कौन थे, क्लियर हो गया, तो वहाँ पर भी हो जाएगा राखलदास बनर्जी। ये हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो आप लोगों ने सुने होंगे, ठीक है। लोथल, कालीगंगा ये सभी इनसे संबंधित थे।
चलिए क्वेश्चन पर आते 72। तो क्वेश्चन है, एक घर की खुदाई से प्राप्त दाढ़ी वाली मूर्ति का नाम क्या रखा गया था। भाई जो घर की खुदाई हुई थी तो उसमें एक दाढ़ी वाली मूर्ति प्राप्त हुई, उसका नाम क्या था। तो जिसने पाठ पढ़ा होगा उसे तो पता है, और जिसने नहीं पढ़ा है बेचारा उसे समझ में नहीं आ रहा है क्या। तो बच्चों वीडियो देखने से पहले आप लोग किताब से क्या कर लिया करें, पाठ पढ़ लिया करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा याजक नरेश। क्या कहा गया था भाई, उसका नाम क्या रख दिया गया था, याजक नरेश। क्वेश्चन नंबर 73 पर चलते हैं। तो 73 कहता है, मोहनजोदड़ो के अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम क्या था। ये भाई हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन एक स्टार्टिंग वाली वीडियो में हो चुका है। तो ऑप्शन है इसमें नवाज खान, मोहम्मद नवाज, अली नवाज या फिर नवाज मौलाना। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। और ऑप्शन नंबर पे सा पे क्या है, अली नवाज। और देखिए इस चैप्टर से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि देखिए तो रिपीटेड हो गया है और स्टार्टिंग की वीडियो में भी ये क्वेश्चन आपका आया है। क्लियर हुआ। तो आ जाते हैं अब हम अपने अगले वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 74। भारत में पहला छापा खाना खुला था। जो छापा खाना है यानी प्रिंटिंग प्रेस जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, ये कहाँ खुला था, गोवा में, मुंबई में, दिल्ली में या फिर तमिलनाडु में। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, गोवा में। और ये जो गोवा है भाई हमारा ये सबसे छोटा राज्य भी है। ठीक है, किसकी दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, तो ये है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। क्लियर। और आज की वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75, ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं, 4, 5, 6 या फिर 3। तो हम सबको पता है कि जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो होती हैं बच्चों 5, यानी ऑप्शन नंबर बा जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब ये 5 कौन कौन सी होती हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ। एक बार फिर से सुन लीजिए, आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। क्लियर। चलिए तो होमवर्क पर आ जाते हैं, अर्थात गृहकार। तो गृहकार जो है आपका आज का, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है आपको हमें कमेंट करके बताना है। थोड़ा सा हिंट हम आपको दिए दे रहे हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जो छायावाद के आपके 4 आधार स्तंभ हैं, कौन कौन, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्हीं 4 में से आपका कोई एक आंसर इसका सही है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लेना है और यहाँ पर कमेंट करके आपको ऑप्शन बता देना है। तो पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है, और वीडियो में यदि मज़ा आ रहा है तो आगे भी इसी तरीके से आपको मज़ा आता रहेगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय राम जी की।